इंसान की आंखें देखती नहीं, देखने का जरिया हैं। तो हम देखते कैसे हैं? आंखें काम कैसे करती हैं? क्या आपको मालूम है कि हमारी आंखें नहीं देखती, बल्कि ये तो सिर्फ देखने का जरिया हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि रोशनी गुजरने का रास्ता है। आंखें इंसान में रिसेप्टर्स का काम सरंजाम देती हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो मखसूस स्टिमुलाई को मालूम करने के लिए मखसूस हों, सेंस ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स कहलाते हैं। हमारी आंखें खोपड़ी के छोटे हिस्सों में मौजूद हैं, जिन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं। आंख की साख्त को 3 बड़ी तहों में तकसीम किया जाता है। आंख की सबसे बैरूनी तह स्क्लेरा और कॉर्निया पर मुश्तमिल होती है। स्क्लेरा आंख को सफेद रंग देती है। ये मोटे कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ताल्लुक पैदा करने का काम सरंजाम देने वाले टिश्यूज को कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। ये दूसरे टिश्यूज को सहारा देते हैं और इन्हें जोड़ते हैं, और आंख के अंदरूनी हिस्से की हिफाजत करती है और उनकी शक्ल बरकरार रखती है। सामने की तरफ स्क्लेरा कॉर्निया बनाती है। कॉर्निया रोशनी को अंदर जाने की इजाजत देता है और रोशनी की शुआओं को इस तरह मोड़ता है कि फोकस पर आ जाएं। आंख की दरमियानी तह कोराइड कहलाती है। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और ज्यादातर इंसानों में स्याह रंग में पाई जाती हैं। आंखों के रंग का तयन जीन्स करते हैं और ये एक ब्राउन रंग के पिगमेंट मेलानिन की मकदार में तब्दीली की वजह से होता है। इस गहरे रंगों या स्याह रंग का फायदा ये होता है कि ये आंख के अंदर रोशनी की रिफ्लेक्शंस को बेतरतीब नहीं होने देता। कॉर्निया के पीछे कोराइड अंदर की जानिब मुड़ी होती है और एक मस्कुलर दायरा बनाती है, जिसे आयरस कहा जाता है। आयरस के मरकज में गोल सुराख होता है, जिसे प्यूपल कहा जाता है। कॉर्निया से टकराने के बाद रोशनी प्यूपल से गुजरती है। आयरस में 2 किस्म के मसल्स पाए जाते हैं, रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। तेज रोशनी में आयरस के सर्कुलर मसल्स सिकुड़ते हैं और प्यूपल तंग हो जाता है। इसी तरह धीमी रोशनी में रेडियल मसल सिकुड़ जाते हैं और प्यूपल फैल जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि आंख में बहुत ज्यादा रोशनी जाने से रेटिना को नुकसान हो सकता है, तो प्यूपल सिकुड़ कर इस नुकसान से बचाता है। और अगर रोशनी कम हो तो देखना मुश्किल हो जाता है, तो प्यूपल फैल जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा रोशनी आंख में जाती है और देखने में आसानी हो जाती है। आयरस के पीछे कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो रोशनी को रेटिना पर फोकस करता है। ज्यादा फासले पर मौजूद चीजों को देखने के लिए सेलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं और लेंस कम कॉन्वेक्स हो जाता है। कम फासले पर मौजूद चीजों को देखने के लिए सेलियरी मसल्स सिकुड़ जाते हैं। सेलियरी मसल्स वो मसल्स होते हैं जिनसे लेंस दायरानुमा सस्पेनरी लिगामेंट की मदद से जुड़ा होता है। आंख की अंदरूनी तह सेंसरी है और इसे रेटिना कहते हैं। इसमें रोशनी के लिए हसास सेल्स, रॉड्स और कोन्स और उनसे मुंसलिक कोन्स होते हैं। इंसान की एक आंख में तकरीबन 125 लाख रॉड सेल्स और 7 लाख कोन सेल्स होते हैं। रेटिना पर 2 अहम मकाम होते हैं। फोविया, ये रेटिना के बिल्कुल मुखालिफ गहराई होती है। इसमें कोन सेल्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। ये मकाम रंगों की शनाख्त करता है। ऑप्टिक डिस्क, ये वो मकाम है जहां ऑप्टिक नर्व रेटिना में दाखिल होती है। इस मकाम पर रॉड्स और कोन्स नहीं पाए जाते। इसे ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। आयरस की वजह से आंख की कैविटी 2 खानों में तकसीम होती है। अगला चैम्बर आयरस के सामने है, पिछला चैम्बर आयरस और रेटिना के दरमियान। अगले चैम्बर में एक में साफ फ्लूइड होता है, जिसे एक्यूएस ह्यूमर कहते हैं, और पिछले चैम्बर में जेली की तरह का फ्लूइड होता है, जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। यह आंख की शक्ल बरकरार रखने में मदद देता है और नाजुक लेंस को साकित रखता है। जब किसी चीज से टकरा कर आने वाली रोशनी आंख में दाखिल होती है तो कॉर्निया, प्यूपिल, एक्वियस ह्यूमर, लेंस और विट्रस ह्यूमर से गुजरती है। लेंस इस रोशनी को रेटिना पर फोकस भी करता है। इसके नतीजे में रेटिना पर इमेज बनता है। रॉड्स और कोन्स ऑप्टिक नर्व में नर्व इम्पल्सेस पैदा करते हैं। इन इम्पल्सेस को दिमाग के हिस्से फोरब्रेन के हिस्से सेरिब्रम के हिस्से हेमिस्फीयर की बालाई तह सेरिबल कॉर्टेक्स के लोब ऑक्सीपेटल तक पहुंचाया जाता है, जहां पहले से मौजूद तस्वीरों से और मालूमात से इसका मवाजना किया जाता है और देखने का एहसास पैदा होता है। इस सारे काम को अंजाम देने में सिर्फ और सिर्फ तकरीबन आधे सेकंड का वक्त दरकार होता है। मुनक्किस होने वाली रोशनी आपकी आंख में आधे सेकंड पहले दाखिल हुई थी, मगर इसकी इमेज आधे सेकंड बाद बनता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।